अब ये जो है टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ये जो है ना इतना मुश्किल नहीं है। इसमें मुश्किल से दो तीन कॉन्सेप्ट हैं। मेरे हिसाब से दो कॉन्सेप्ट हैं जहां तक बच्चों को बॉदर करते हैं वो। तीसरा कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्टिव आंसर्स का है। उसमें सिर्फ ये रियलाइज करना होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा है, क्यों चेंज कर रहा है, जब वो चेंज कर रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद फिर और आगे कहानी एडी करंट्स है, या वो फोर्स इन करंट, वो करंट कैरिंग कंडक्टर किसी और की मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, या फिर आप वर्क डन कर रहे हो तो वो वर्क डन फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया। वो तो सब कर लोगे, वो सब लिखे हुए भी हैं आंसर्स। ठीक है, आज प्राइमरीली क्या डिस्कस करना है, ग्राफ्स डिस्कस करना है, और ये डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है, ईएमएफ की कैलकुलेशन। ठीक है, अच्छा। ना सबसे पहले तो व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज? किसको फॉर्मूला याद है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का? ठीक है, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज? बी इंटू ए, उससे कोई और अच्छा फॉर्मूला था बी इंटू ए से? बी इंटू ए इंटू साइन थेटा, और शाहजेब ने बोला एन बी ए। तो हकीकत में फॉर्मूला जो है वो ये है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इज एन बी ए साइन थेटा। ठीक है जी। वैसे तो बी ए इज ओके अगर आपके पास वन टर्न ऑफ कॉइल है। फॉर वन टर्न ऑफ कॉइल इट इज बी ए, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स इट इज एन बी ए। फॉर अ कॉइल tilted at an angle to the magnetic field, वो आपको कंपोनेंट देखना पड़ेगा। अक्सर और बेशतर वो साइन थीटा होता है, अगर नहीं हुआ हो सकता है कॉस थीटा भी हुआ, तो रेजोल्यूशन करके देखनी पड़ी। ठीक है, बहरहाल हमारी जो आज की डिस्कशन है वो ये इधर से आती है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दो चीजें इसमें। ईएमएफ जो है वो माइनस डी फाई बाई डी टी है। ठीक है ना। थ्रू आउट जो भी होगा, फ्रॉम केस टू केस हम ये फाई को खोलेंगे, फाई को खोलने की कोशिश करेंगे, फाई में से ये देखने की कोशिश करेंगे ईएमएफ की इक्वेशन आ कैसे रही है हमारे पास। ठीक है, तो कुछ ग्राफ्स देखते हैं, कुछ चीजें देखते हैं, ताकि हमारे पास चीजें जो है वो हमें समझ में आए। अच्छा, द फर्स्ट ऑफ दी ग्राफ्स जो प्रॉब्लम करते हैं वो है हॉल वोल्टेज का ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन सिनेरियो देख लो। क्वेश्चन सिनेरियो ये है कि ये हॉल प्रोब जो है, ये जो है वो यहां से लाया जा रहा है, लाया जा रहा है, लाया जा रहा है, और फिर कांस्टेंट स्पीड पे इसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इसको कांस्टेंट स्पीड लेके आए, बाहर निकाल देते हैं। बीच में ये रीजन आता है जहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड में होता है थोड़ी देर के लिए। अच्छा, हॉल प्रोब का अगर ग्राफ बनाने को देते हैं तो हॉल प्रोब का ग्राफ कैसे बनता है? हॉल प्रोब जैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी वैसी ही शेप फॉलो करेगा। ठीक है, हॉल प्रोब क्या था? हॉल प्रोब डेवलप करता है एक हॉल वोल्टेज विच इज बी आई अपॉन एन टी क्यू। ठीक है, आई एन टी क्यू सब कांस्टेंट, आई एन टी क्यू सब कांस्टेंट, तो वी एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। तो अगर तो बी का ग्राफ दिया हो, जैसे फॉर एग्जांपल वो बी का ग्राफ देते हैं, बी का ग्राफ यू है, तो आप बी का ग्राफ, फिर आप हॉल वोल्टेज का भी ग्राफ यूं ही बनाते। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर वो ग्राफ ले दे, अगर ये वाला सवाल आ जाए, ये वाला सवाल भी काफी दफा आया हुआ है, इसमें इसमें ग्राफ नहीं दिया हुआ, लेकिन इसमें आप आराम से बात को समझ सकते हो। क्या समझना है हमने इसमें? देखो, हमने इसमें इसको इसको मैग्नेटिक फील्ड में जस्ट इंसर्ट किया। ठीक है, एट दिस पॉइंट वी जस्ट इंसर्टेड। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो फिर एक हॉल वोल्टेज डेवलप करना शुरू कर दिया। जब वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर था तब तो हॉल वोल्टेज कोई होने से रहा। तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर था तो हॉल वोल्टेज तो होगा ही नहीं, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो है, तो हॉल वोल्टेज भी जीरो। ठीक है जी, तो हॉल वोल्टेज भी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी जीरो। फिर उसके बाद ये जब इंसर्ट हुआ है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आने लग गई, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आ गई होगी एकदम से, राइट। अच्छा, हॉल वोल्टेज हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी डिले दिखाएगा। हल्की सी डिले मतलब प्रोबब्ली लाइक दिस, कुछ इस तरह से डिले करके ये भी वैसा ही हो जाएगा जैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है जी, और ये हो गया इस तरह से। फिर ये जो है वो यहां से बाहर निकल गया, तो ये जब बाहर निकल गया वापस से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो हो गई, ये वापस से हल्की सी डिले के बाद उसी को फॉलो करना शुरू कर देगा। देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी माइल्ड डिले, वेरी माइल्ड डिले। दिखाओ या ना दिखाओ, ठीक है, तो दिखाने की कोशिश करो, लेकिन जहां पे कोई फायदा ना हो दिखाने का, जैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ दिया हुआ होता इस केस में, इफ दे वुड हैव गिवन यू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ यूं दिया हुआ होता, सॉरी यूं दिया हुआ होता, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप जो है फिर हल्की सी डिले दिखा दो ड्यूरिंग दिस चेंजेस, वरना कुछ खास डिले ना भी दिखाओ, इट्स ओके, इट्स नो प्रॉब्लम। ये मेक श्योर करना है ये फॉलो करेगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जैसी भी हो। ठीक है जी, ये उसको फॉलो करेगा। अच्छा, सो ये नेक्स्ट पार्ट जो था वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था वीडियो में, सो आई हैव टू रिकॉर्ड दिस सेपरेटली। ठीक है, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। यू जस्ट वॉच की क्या चीज आप लोगों ने देख लिया होगा कि कैसे हॉल वोल्टेज ग्राफ। अच्छा, हॉल वोल्टेज में ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा होता, ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मेजर कर रहा होता है और उसके हिसाब से वो वीएच दिखा रहा होता है। तो उसमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें वही मैग्नेटिज्म वाला कंसेप्ट था। ठीक है, वही एफ इक्वल्स टू बी आई एल, उसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में है, तो इसलिए इसके ऊपर जो है वो हॉल वोल्टेज डेवलप हो रहा है। जैसी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वैसा ही हॉल वोल्टेज होगा, थोड़ा सा डीले के साथ आप लोगों ने देखा देना। अच्छा,
लेकिन कॉइल में बड़ी अलग कहानी है, बड़ी अजीब कहानी। अच्छा, कॉइल के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें जो लगेगा, इसमें लगेगा माइनस डी फाई बाई डी टी, क्योंकि इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। एंड देन व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ओपन दिस फाई, फाई का फॉर्मूला में अभी हमने देखा, तो इट इज एन बी ए एंड देन डी टी। अच्छा, एंड देन व्हाट डू वी नो, हम n और a बाहर कांस्टेंट निकाल सकते हैं, बिकॉज रेट चेंज तो है ही नहीं, n इज कांस्टेंट, a इज आल्सो कांस्टेंट, उनका रेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो है ही नहीं, दे आर कांस्टेंट, सो लेट्स पुल देम आउट ऑफ द डिफरेंशियल। सो माइनस db बाई dt ये बन गया। सो व्हाट यू क्लियरली सी इज, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, इफ दीज टू आर कांस्टेंट्स, सो आई कैन रिमूव द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इंट्रोड्यूस अ प्रोपोर्शन साइन कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस db बाई dt के। ठीक है नहीं, सो माइनस डीबी बाई डी टी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी इस बात का मतलब क्या हुआ, डीबी बाई डी टी को समझो, इसका इस बात का मतलब क्या है कि अगर 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 मैं इस क्वांटिटी को बी को उठा के वाई एक्सिस पे डाल दूं, बी को उठा के वाई एक्सिस डाल दूं, डी का क्या मतलब है, डी का मतलब चेंज, तो चेंज इन वाई, और टी को उठा के मैं एक्सिस डाल दूं, तो ये चेंज इन एक्स, तो क्या बन गया, ये वाई टू माइनस वाई वन चेंज इन वाई, एक्स टू माइनस एक्स वन चेंज इन एक्स, क्या बन गया, ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ बन गया। तो इट इज द ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ। अगर मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और टाइम का ग्राफ दे दूं, ठीक है जी, तो उसका जो ग्रेडियंट होगा वो हमें बताएगा ईएमएफ का। ठीक है जी, सो माइनस डीबी बाई डी टी ये हमें बता रहा है कि हमारा ईएमएफ ये आ रहा है। ठीक है जी, सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड। ऊपर क्या था, दैट वाज वीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो वो जैसा बी है वैसा ही है। इधर इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डीबी बाई डी, यानी जो चेंज है बी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी जो ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ है बी और टी का, वो वैसा होगा ईएमएफ। ठीक है, सो जरा देखेंगे हम अपने ग्राफ को दोबारा से। तो ग्राफ कैसा बन रहा है, ग्राफ बेसिकली कुछ ऐसा बन रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो ग्राफ बन रहा है, दैट समथिंग लाइक दिस, कि हम जो है वो कहाँ होते हैं, हम इधर आउटसाइड ऑफ द फील्ड जीरो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, राइट, सो आउटसाइड ऑफ द फील्ड जीरो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये जीरो है, ठीक है, लेट्स जस्ट ड्रॉ विद द फैटर लाइन, ये जीरो है। फिर एकदम से हम उसके अंदर घुसते हैं, राइट, सो एकदम से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जंप करती है, सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जंप करती है। एंड देन फिर क्या होता है, फिर ऑब्वियसली फिर आप कांस्टेंट स्पीड चल रहे हो, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको कांस्टेंट ही मिल रही है, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट मिल रही है फिर इधर, कि किसी वैल्यू पे मिल रही है, लेकिन ठीक है, जीरो पे नहीं मिल रही। एंड देन इवेंचुअली आप जो है वो इससे बाहर आ जाते हो, तो आपको वापस से जीरो मिलती है, तो आप इससे बाहर आ गए तो आपको वापस से जीरो मिल रही है। सो दिस इज समथिंग जो आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ है। अब इसका ग्रेडियंट जो होगा वो ईएमएफ वाला ग्राफ होगा। तो ग्रेडियंट को अगर देखना चाहें हम, तो यू कैन क्लियरली सी कि ये जो ग्रेडियंट है, ये है यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है, जीरो। ये क्या है, दिस इज ऑल्सो अ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यानी इसका ग्रेडियंट भी जीरो, और इसका ग्रेडियंट भी जीरो, यानी यहाँ तीन जगहों पे ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ होगा जीरो, यहाँ तीनों जगहों पे ईएमएफ जीरो है। ठीक है जी। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट है जहां पे चेंज आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने बॉल्ड वर्टिकल लगा दिया, थोड़ा सा स्लांट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, थोड़ा सा स्लांट होगा, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस टाइम में अगर बहुत कम टाइम लेंगे तो फिर पता चलेगा वो स्लांटिंग, वैसे तो ये नजर आ रहा है। अच्छा, लेकिन बहरहाल समझना क्या है, कंसिडर दिस लाइक ये ऊपर जा रहा है, दिस इज अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, सो दिस इज लाइक ए पॉजिटिव ग्रेडियंट की लाइन, राइट, दिस इज अ पॉजिटिव ग्रेडियंट, दिस इज अ पॉजिटिव ग्रेड के साथ हमारा शूट अप किया हमने, राइट, और इधर जो है वो नेगेटिव, हम डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, डाउनवर्ड नीचे जा रहे हैं, सो नेगेटिव ग्रेडियंट है ये, तो दिस इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। तो अब ईएमएफ कैसा इंड्यूस होगा, इधर ईएमएफ एक पॉजिटिव ईएमएफ इंड्यूस, ओ इधर ईएमएफ क्या था, इट इज नेगेटिव डीबी बाई डी टी, राइट, यानी ग्रेडियंट ऑफ द वीटी ग्राफ जो है उसका नेगेटिव है। ठीक है, आपको अगर नेगेटिव दिखाना हो तो भी चल जाता है, नहीं दिखाना तो भी चल जाता है, लेकिन आई एम वेरी वेरी जो है वो इन हक कि आप नेगेटिव के साथ दिखाओ। ठीक है, सो नेगेटिव मतलब आप एक दफा, मतलब आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू आप कैसे बना सकते हो ग्राफ, लेकिन नेगेटिव वाली पर्सपेक्टिव लेके चलोगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो इट इज नेगेटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्रेडियंट यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे जो होगा वो नेगेटिव ईएमएफ इंड्यूस होगा, और यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे ऐसा होगा कि यहाँ पे एक नेगेटिव ईएमएफ की स्पाइक आएगी, क्योंकि बहुत ही छोटे टाइम के लिए ग्रेडियंट चेंज हुआ है, बस इस छोटे टाइम के लिए जो ग्रेडियंट उसमें इंड्यूस होगा ईएमएफ, बस छोटे से टाइम के लिए, और फिर इधर जो है वो छोटे से टाइम के लिए जो ग्रेडियंट नेगेटिव हुआ है उसमें छोटा सा पॉजिटिव ईएमएफ इंड्यूस होगा, और कुछ भी नहीं होगा, बस ये स्पाइक्स की तरह होंगे, दे विल नॉट बी लाइक स्ट्रेट लाइन स्लैंटिंग लाइंस, कुछ भी नहीं, क्योंकि इतने से टाइम में बस चेंज हुआ खत्म हो गया। सो वी नीड टू शो दैट। अच्छा, आउटसाइड तो हम दिखा रहे हैं जीरो ईएमएफ, सो जीरो ईएमएफ यहाँ पे आ गया, यहाँ बीच में भी जीरो ईएमएफ, और यहाँ एंड में भी जीरो ईएमएफ। फिर हमने क्या कहा, हमने दिखाना है एक नेगेटिव ईएमएफ की स्पाइक, तो नेगेटिव ईएमएफ की स्पाइक बना देते हैं, सो समथिंग लाइक दिस,
और फिर क्या दिखाना है, हमने पॉजिटिव ईएमएफ की स्पाइक दिखानी है। सो पॉजिटिव ईएमएफ की स्पाइक समथिंग लाइक, दोनों को इक्वल दिखाएंगे और ऑपोजिट दिखाएंगे। अच्छा ना, एग्जामिनर विल अलाउ, अगर आप ये वाली पॉजिटिव बना दो, वाई नेगेटिव बना दो, एग्जामिनर को बस ये समझना है कि आपको ये समझ आता है कि दोनों ऑपोजिट होंगी कि नहीं, ठीक है जी। लेकिन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि भाई देखो, जब इतना पढ़ कर रहे हो तो फिर ये ग्रेडियंट वाली पर्सपेक्टिव प्रॉपर तरीके से देखोगे, तो कभी भी फिर इस शक में नहीं होगा कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो प्रॉपरली सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, नाउ बैक टू द रेस्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये बस ये पार्ट रह गया था। ठीक है जी। अब द करंट, आई एम नॉट गोइंग टू गो ओवर द होल क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन पता है तो मैं आपको वैसे ही करवा रहा हूं। द करंट इन कॉइल पी इज नाउ वैरिड एज शोन इन फिगर 10.2। अच्छा जी, ठीक है जी, करंट वेरी कर रहे हैं, ठीक है जी। कॉइल पी ये रखा हुआ, कॉइल पी ये रखा हुआ, कॉइल पी कोई ना कोई ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है कॉइल क्यू में, ठीक है जी। अब वो ये कह रहे हैं, पहले कोई और कहानी होगी, अब उन्होंने बोला भाई हम करंट यू वैरी कर रहे हैं कॉइल पी में, कॉइल पी में करंट यू वैरी हो रहा है, ठीक है जी। वो आपको बोल रहे हैं आप हमें वोल्ट मीटर रीडिंग दिखा दो इन कॉइल क्यू जिसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। तो वंस अगेन यू हैव टू गो टू द सेम फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला इस चैप्टर का। वो फॉर्मूला क्या है, वो ये फॉर्मूला है, ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब फाई तो नहीं दिया हुआ, फाई को खोलने की कोशिश करते हैं। ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी बी ए, या एन बी ए इस दफा कर लेते हैं, लेट्स मेक इट एन बी ए अपॉन डी टी। मजे की बात, एन बी कांस्टेंट ए बी कांस्टेंट, वंस अगेन दे कैन बी पुल्ड आउट ऑफ द डिफरेंशियल, सो ईएमएफ इक्वल्स टू एन ए माइनस डी बी बाय डी टी, ठीक है। ओके, नाउ इस दफा वी हैव नॉट बीन गिवन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ग्राफ, इस दफा करंट दिया है, ठीक है। बट याद करो, याद करो, क्या याद करना है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के जितने भी फॉर्मूला थे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के जितने भी फॉर्मूला थे, एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट फॉर्मूला जिसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को हमने डिफाइन किया है, ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के हर तमाम चीजों में जो फॉर्मूला थे, फॉर एग्जांपल म्यू नॉट एन आई, इसके अलावा क्या था, यू हैड म्यू नॉट आई अपॉन टू आर, यू हैड म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज थे। लेकिन इसमें देखो, सब में क्या नोटिस करने की बात है, हमेशा करंट और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, हमेशा करंट और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की जगह करंट का ग्राफ दे दिया जाए, तो वो बेसिकली, वो आप उसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को करंट मान सकते हो, बिकॉज यू कैन इंट्रोड्यूस अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बोलने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये तो कांस्टेंट्स हैं दोनों, ठीक है, दीज आर कांस्टेंट्स, फॉरगेट अबाउट देम। ईएमएफ क्या बन जाएगा, इट विल बिकम माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डीबी बाय डीटी, ठीक है जी। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वेरिएशन तो नहीं है मेरे पास, करंट की है, लेकिन हमें पता है करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो कैन आई से ईएमएफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी आई बाई डी टी। मैंने ये कह दिया, मैंने बी को हटा के, क्योंकि मेरा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कोई मसला नहीं बनता, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ला सकते हो चीजें, हम एग्जैक्ट फॉर्म में हम प्रोपोर्शन के हिसाब से दे रहे हैं। अब वंस अगेन, अगर करंट और टाइम का ग्राफ है, तो उसका ग्रेडियंट जो होगा वो ईएमएफ होगा, करंट और टाइम का ग्राफ, उसका नेगेटिव ग्रेडियंट ईएमएफ होगा, यानी ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड एज इट इज, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो लेट्स ड्रॉ दैट ग्राफ। आज यहां पे क्या नजर आ रहा है, यहां पे यू कैन सी करंट का ये जो है, दिस इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट, आई होप यू कैन ऑल सी पॉजिटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट। इधर क्या नजर आ रहा है हमें, हमें इधर नजर आ रहा है ये एक नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट है। दूसरी बात क्या देखने की है, ये वाला ग्रेडियंट छोटा है, ये वाला ग्रेडियंट बहुत बड़ा है, दिस इज वेरी स्टीप, दिस इज नॉट दैट स्टीप। और लास्टली ये क्या है, दिस इज ग्रेडियंट ऑफ जीरो, हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट जीरो, सो देयरफॉर दिस इज अ ग्रेडियंट ऑफ जीरो। अब इसको ईएमएफ में बदलने की कोशिश करते हैं। अगर ये पॉजिटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, ईएमएफ उल्टा होता है, सो नेगेटिव कांस्टेंट ईएमएफ, जो मुझे थोड़ा छोटा दिखाना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, ये इसका उल्टा, पॉजिटिव कांस्टेंट ईएमएफ जो बड़ा होगा। यहां पे ईएमएफ क्या होगा, जीरो का तो कुछ उल्टा पुल्टा होता नहीं है, तो यहां पे ईएमएफ हमारा एज इट इज जीरो आ जाएगा। लेट्स ड्रॉ दिस ग्राफ। सबसे पहले नेगेटिव कांस्टेंट ईएमएफ दिखाना है, छोटी वैल्यू दिखानी है, सो आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ लाइक दिस, नेगेटिव कांस्टेंट ईएमएफ, ठीक है। अब कहां तक बनाना है, टी ए से T1 से थोड़ा सा पहले तक दिखाना है, दिस इज T1 से थोड़ा सा पहले तक, तो मैंने T1 से थोड़ा सा पहले तक दिखा दिया, लेट्स जस्ट ड्रॉ इट वहां तक।
तो ये आ गया हमारा यहां तक बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद एक बहुत बड़ा हमें जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट ईएमएफ दिखाना है, बहुत बड़ा। और कितने टाइम के लिए, T1 से हल्का सा आगे, इट्स हल्का सा आगे T1 से। तो बेसिकली T1 से थोड़ा सा पहले और T1 से थोड़े से बाद हमें क्या दिखाना है, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव कांस्टेंट ईएमएफ दिखाना है। ये दिखा दिया हमने। उसके बाद क्या, ईएमएफ कांस्टेंट जीरो हो गया, तो ईएमएफ जीरो बन गया ग्राफ। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सबको समझ में आया। अब जब भी ग्राफ बनाने को दिया जाएगा, या तो ये क्वेश्चन है, रटा रटाया क्वेश्चन 3-4 दफा आ चुका है, या तो ये क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वेरिएशन दे देंगे, या तो ये क्वेश्चन है कि करंट की वेरिएशन दे देंगे। करंट की वेरिएशन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वेरिएशन, बोथ ट्रांसलेट टू सेम थिंग्स। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वेरिएशन दी हुई है, करंट की वेरिएशन दी हुई है, उनके जो ग्रेडियंट्स होंगे वो उल्टे होंगे जो ईएमएफ होंगे। मैग्नीट्यूड वही होगा, साइन ऑपोजिट होगा। ठीक है, बस आपको ग्रेडियंट्स को देख के आपको ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, मैं बार बार ये वर्किंग करवाऊंगा बिकॉज आई वांट यू गाइस टू अप्रिशिएट ये जो सारी मैथ सारी एक साथ आके बैठती है। BT time will always have these type of straight lines. Hafsa, um, as for your A level course, they never have expected you to draw like a curving. They haven't expected you ever to draw by using differentials, curved lines या कुछ ऐसा। ठीक है, although मैंने AS में इस दफा सिखाया है, लेकिन it is not something। हाँ, for the large part, you will mostly be having these straight lines ही, straight lines ही होंगी आपके EMF वाले ग्राफ में, क्योंकि वो इधर कर्व लाइंस नहीं देंगे जिसमें से ग्रेडियंट चेंज होता है। आपको हमेशा एक पॉजिटिव कांस्टेंट EMF, पॉजिटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट या नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट या जीरो ग्रेडियंट ही मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इससे ज्यादा वो और मुश्किल नहीं करेंगे। ठीक है, एक दो मुश्किल सवाल हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, वो भी कोई खासी मुश्किल नहीं है, वो भी हो जाएंगे। सबको समझ में आ रहा है? जिन जिन्होंने क्लास का बोला था उनको समझ में आ रहा है? इतने चुप चुप के बैठे जो मैं पूछ रहा हूँ। एमन और हिरा, हिरा, कशिश, माहम, आजीन, शाजेब, टीना, याहिया। एक्चुअली लेट्स डू सम मोर ग्राफ्स, इससे पहले कि मैं आपको ईएमएफ पे लेके जाऊं, कैलकुलेशन पे। ओके जी, लेट्स गो टू हियर। अब ये आ जाओ। अब ये मुश्किल वाला ग्राफ है, क्यों? उसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें वैल्यूज नहीं मार्क करने दी, इसमें ग्राफ आपको वैल्यूज के हिसाब से दिया हुआ है, तो हमें वैल्यूज के हिसाब से ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओके ना। बिफोर आई डू दिस क्वेश्चन, मुझे एक चीज देखने दो। मे बी आई माइट नीड टू डू द ईएमएफ वाली कैलकुलेशन, क्योंकि इसमें हर पार्ट ईएमएफ वाली कैलकुलेशन। चलो ईएमएफ वाली कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डू दिस, वरना वो ग्राफ नहीं बनेगा। ओके, क्या बोल रहे हैं हमें? A solenoid has a coil C of wire wound tightly about its center as shown in figure 10.1। ठीक है, तो ये सोलेनॉइड है, इसमें कॉइल सी है, सोलेनॉइड में सप्लाई देते हैं, कॉइल सी में ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, द कॉइल सी हैज 96 टर्न्स। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स in Weber in the solenoid is given by the expression phi equals to 6.8 into 10 power minus 6 into I। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, बेसिकली आपको पता है वो म्यू नॉट एन आई होता था, उन्होंने म्यू नॉट एन को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, और ने आई अलग से लिख दिया। आई जो भी होगा उस हिसाब से मिलेगा। मेरा आई इज द करंट इन द एम्पेयर्स, फलाना फलाना, डिमका डिमका। Calculate the average electromotive force induced in coil C when a current of 3.5 amperes is reversed in the coil in a time of 2.4 milliseconds। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लफ्ज रिवर्स। ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय रिवर्स? रिवर्स है एक, दूसरा ये है कि जीरो बनाना। रिवर्स का मतलब अलग है, जीरो का मतलब अलग है, इस केस में रिवर्स सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा ना, अगेन सेम फॉर्मूला, सेम वर्किंग। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ है माइनस डी फाई बाय डी टी। डी फाई को कैसे खोल सकते हैं? ये एन नंबर ऑफ टर्न्स का कॉइल था। ठीक है, उसकी 96 टर्न्स की, उसका फाई हम न्यू देते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा माइनस डी, सही है। अब मुझे फाई का फॉर्मूला दिया हुआ है इधर। ठीक है, नहीं मैं फाई को खोल रहा हूं, मैं फाई को इसी फॉर्मूला से खोल। सो आई एम गोइंग टू पुट इन दिस ओवर हियर। सो माइनस डी 6.8 इन 10 पावर माइनस 6 आई, 6.8 इंटू 10 पावर माइनस 6 आई अपॉन डी टी। वंस अगेन यू सी दिस थिंग इज कांस्टेंट। डिफरेंशियल के साथ इसका कोई रेट चेंज नहीं है, इसको खींच के बाहर निकाल लो। सबसे पहली बात तो जो भी चीजें कांस्टेंट होती हैं वो डिफरेंशियल से बाहर निकाल ले करो, विल मेक इट इजियर टू सॉल्व अ क्वेश्चन। सो माइनस, सॉरी, इनटू माइनस डी आई बाई डी टी, ये आ गया।
अच्छा, अब मैंने क्या बोला था, डी आई बाई डी टी को कैसे सोचना है आप लोगों ने इसको ऐसे सोचना है जैसे ये डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी लिखा हुआ है। ये कैसे निकालोगे, ये निकालोगे, डेल्टा कैसे निकलता है, डेल्टा निकलता है अगर मैं आई फाइनल में से आई इनिशियल निकाल दूं और उसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं, जो भी टाइम लिया हमने। आई फाइनल माइनस आई इनिशियल बात कर लेते हैं, वो क्या था। When a current of 3.5 amperes is reversed, reversed का मतलब ये कि पहले अगर 3.5 amperes था तो अब उन्होंने उसको रिवर्स करके माइनस 3.5 एम्पेयर्स। रिवर्स का मतलब ये मैग्नीट्यूड वही रखे, रिवर्स करा, जीरो मतलब नहीं है, इसको रिवर्स करा बाकायदा 3.5 से माइनस 3.5 करा। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि आई फाइनल माइनस 3.5, आई इनिशियल 3.5। ठीक है जी, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। लेट्स डू दिस। ईएमएफ इक्वल्स टू 6.8 इंटू 10⁻⁶ इंटू माइनस का साइन बाहर, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। आई फाइनल क्या है, वो है माइनस 3.5 माइनस आई इनिशियल विच इज 3.5। ठीक है जी, आई फाइनल माइनस 3.5 था, वो ऐसे ही लिखा, माइनस ये फॉर्मूला का पार्ट है, 3.5 ये आ गया आई इनिशियल, डिवाइडेड बाई डेल्टा टी विच वॉज 2.4 मिली सेकेंड्स। ये आ जाएगा ईएमएफ ऑफ 1 टर्न। 1 टर्न आया। इवेंचुअली फाइनली आपने क्या करना है, आपने इसको n नंबर ऑफ टर्न्स यानी 96 नंबर ऑफ टर्न से भी आपने मल्टीप्लाई करना है टू गेट योर फाइनल ईएमएफ। कैलकुलेशन वही रही, वर्किंग भी वही रही, सिर्फ उसमें ग्राफ का मतलब था, इसमें आपने स्पेसिफिकली डी आई बाई डी टी डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी आपने एक्सप्रेस कर लिया। इसको कैलकुलेट लोगे, आंसर लिख लोगे, आंसर सही आएगा। कोई प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग द ईएमएफ की कैलकुलेशन। ये एक टाइप ऑफ सवाल था, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का ही फॉर्मूला दिया हुआ था, अक्सर और बेशतर ये फॉर्मूला नहीं दिया हुआ होगा, कुछ और तरीके की चीज भी होगी, वो हमें पर देखना पड़ेगा। आर वी हैप्पी विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? क्लियर? ओके जी, आ जाओ अब इस वाले सवाल पे। अब ये थोड़ी सी देर लगेगी सॉल्व करने में, क्योंकि मैं एक चीज प्रूव करके दिखाऊंगा, लेकिन फिर मैं कुछ आपको स्पेसिफिकली बातें भी बताऊंगा जो आपको ही हेल्प करेंगी, विद विल मेक यू डू दीज क्वेश्चंस फास्ट। ठीक है जी, उसमें कुछ दो तीन चीजें देख लो, वो क्वेश्चन फास्ट हो जाएगा, उसमें इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, क्या बोला हुआ है, a coil of wire has 160 turns and a diameter of 2.4 centimeter. The coil is situated in a uniform magnetic field of flux density 7.5 millitesla, as shown in figure 9.1. 7.5 millitesla है coil के 160 turns है, 2.4 centimeter इसका diameter है. The direction of the magnetic field is along the axis of the coil. The magnetic flux density is reduced to zero in a time of 0.15 seconds. मैंने फ्लक्स डेंसिटी जीरो कर दी, रिवर्स नहीं करी, जीरो कर दी। ठीक है, शो दैट द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज 3.6 मिलीवोल्ट, दिखा देते, कोई मसला नहीं है। अगेन सेम फॉर्मूला, ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी। फाई को कैसे खोल सकते हैं, फाई को खोल सकते हैं माइनस डी बी ए अपॉन डी टी। एरिया कॉन्स्टेंट बाहर ले आओ, ईएमएफ इक्वल्स टू ए माइनस डी बी बाय डी टी। अब हो जाएगा फॉर्मूला सॉल्व। 2.4 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दिया हुआ है, एरिया निकाल लोगे। ठीक है जी, बाकी आपको क्या बोला हुआ है, ये डीबी बाई डी टी क्या है, डीबी बाई डी टी क्या है, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी है। बी फाइनल माइनस बी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। ठीक है जी, बी फाइनल क्या है, इट इज रिड्यूस टू जीरो, ये बी फाइनल। बी इनिशियल क्या था, ये लिखा हुआ 7.5 मिली टेस्ला, 7.5 मिली टेस्ला से जीरो करा है, तो डी बी एफ बाय बी एफ माइनस बी आई अपॉन डेल्टा टी में ये जाएगा। इवेंचुअली पूरा कैलकुलेट करने के बाद मैं हमेशा इस तरह से बताता हूँ, क्योंकि आई फील लाइक इसमें मिस्टेक्स कम होती हैं, जहां तक मैंने वर्की करी है, मुझे याद नहीं कौन सा स्पेसिफिक रीजन था, लेकिन आई लाइक टू मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ टर्न्स एट द वेरी एंड, हमेशा एंड में मल्टीप्लाई करता हूं मैं, क्योंकि इधर थोड़ी मिस्टेक होती है, आई डोंट अंडरस्टैंड वो क्यों होती है मिस्टेक, लेकिन ऑलवेज जब पूरी कैलकुलेशन कर लो बी ए वगैरह, एंड देन ब्रिंग इन द नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई एट द वेरी एंड। ठीक है, तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ईएमएफ क्या हो जाएगा फिर, ईएमएफ हो जाएगा आपका डायामीटर 2.4 था, यानी आपका रेडियस 1.2 है, सो पाई 1.2 इंटू 10⁻⁻2 होल स्क्वायर, ये बन गया हमारा एरिया। फिर उसके बाद क्या है, माइनस डी बी बाई डी टी। अच्छा, यानी ये है माइनस बी फाइनल जीरो माइनस बी इनिशियल 7.5 मिली टेस्ला। डेल्टा टी क्या था, डेल्टा टी था 0.15। ये कर लिया हमने, ये जब हमने कर लिया तो फिर इन दी एंड इसको क्या करोगे, इसको 96 कितनी थी 160 नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई भी कर लिया, आंसर आ जाएगा 3.6 मिली वोल्ट आपके पास। ठीक है, सो दिस इज दी वर्किंग टू दिस क्वेश्चन। वंस अगेन सिमिलर
उस क्वेश्चन में करंट दिया हुआ था तो हमने करंट वाली वेरिएशन ले ली, इस क्वेश्चन में बी दिया हुआ था तो हमने बी की तरह से खोल के हमने कर लिया, तो वी डिड दिस वे, ठीक है। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, फॉर्मूला खुलेगा किस, लेकिन इन दी एंड वो है वही चीज, एरिया बाहर आएगा, एन बाहर आएगा, ये जो बी एफ माइनस बी आई करना पड़ेगा या आई फाइनल माइनस आई करना आई करना पड़ेगा और आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास इधर क्या आ रहा है, इधर आपके पास आ जाएगा आंसर 3.6 into 10 power minus 3 which is 3.6 millivolt, ये आ गया, ठीक है। नाउ ऑन टू द ग्राफिकल क्वेश्चन जिसमें हमें थोड़ी सी देर लगी। कुछ पॉइंट्स तो आप हमेशा बहुत क्लियरली आराम से देख लोगे, जैसे मसलन अभी दिया हुआ है बी और टी का ग्राफ, अभी मैंने आपको बताया ईएमएफ क्या है, वो एरिया इंटू माइनस डीवी बाई डी टी है। यहां से रिकॉल कर लो, अगर एरिया कांस्टेंट है तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डीवी बाई डी टी, यानी वंस अगेन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज ईएमएफ। तो ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ देख लो, एक्चुअली शुरू में ग्रेडियंट क्या है, इट इज जीरो, ये ग्रेडियंट जीरो। अभी वैल्यूज दी हुई है, हमें वैल्यूज दी हुई है तो मैं ये ग्रेडियंट कैलकुलेट करके फिर इसका आंसर करूंगा, वरना नहीं। खैर ये ग्रेडियंट अगर हम ऐसी लफ्जों में बात करने जाएं तो दिस इज अ नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट, ठीक है। अच्छा ये आ गया, उसके बाद अगेन ग्रेडियंट जीरो, उसके बाद वंस अगेन नेगेटिव कांस्टेंट ईएमएफ, नेगेटिव नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट। अच्छा ये ज्यादा स्टीप है, ये कम स्टीप है, तो इसकी ये बड़ा ग्रेडियंट है, ये छोटा ग्रेडियंट है, लास्टली ग्रेडियंट जीरो, ठीक है जी। ये हो गया। अब ग्राफ बनाने पे आ जाते हैं। अच्छा यहां से यहां तो ईएमएफ जीरो, यहां से यहां भी ईएमएफ जीरो, यहां से यहां भी ईएमएफ जीरो, यहां पे पॉजिटिव कांस्टेंट ईएमएफ जो छोटा होगा, यहां पे पॉजिटिव कांस्टेंट ईएमएफ जो बड़ा होगा, ठीक है जी। अच्छा अब क्योंकि वैल्यूज दी हुई है तो इसको वैल्यूज के हिसाब से ही बनाना पड़ेगा। अच्छा अभी आप लोगों ने देखा, उन्होंने जो आपको डिस्क्राइब किया था भाई, हमने 7.5 मिली टेस्ला से जीरो कर दिया इन अ टाइम ऑफ 0.15 सेकेंड्स, वो ये कहानी बताई हुई थी आपको, जो आपने निकाल लिया ये 3.6 मिली वोल्ट आया, यानी आपको पहली वाले का तो ईएमएफ पता है वो 3.6 मिली वोल्ट ही आ रहा है, तो 3.6 मिली वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब आ जाओ इस दूसरे वाले ग्रेडियंट की कहानी, ये कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हमें मुश्किल होगी, तो वील सी दैट थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं इसको पहले प्रूव कर दूं, फिर मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा, बस वो देख लो तो फिर आराम से बना के आ जाना। अच्छा ना, अभी हमने डिस्कस किया ईएमएफ जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस डी बी बाई डी टी के, ठीक है। इफ आई रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी का साइन, कॉन्स्टेंट्स आपको पता है इक्वेशन के, लेकिन मैं अभी फिलहाल के लिए कॉन्स्टेंट के लिख रहा हूं, माइनस डी बी बाई डी टी। कैन आई से दैट ईएमएफ अपॉन डी बी बाई डी टी equals to the constant k? If I can say that, then I can definitely say EMF1 equals upon dV by dt 1, यानी EMF1 जो करस्पॉन्डेंट था किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के चेंज के, जो कांस्टेंट के बराबर आ रहा है, अगर मैं कोई और ईएमएफ ले लूं और उसकी करस्पॉन्डिंग चीज ले लूं तो वो भी कांस्टेंट के बराबर ही आनी है, और अगर वो कांस्टेंट के बराबर आ रही तो वो भी पहले वाले के बराबर आएगी। सो दिस इज द कांसेप्ट दैट आई यूज टू कैलकुलेट द ईएमएफ2, ठीक है जी। अच्छा ईएमएफ1 क्या था, ईएमएफ1 आपको पता है वो था 3.6 मिली वोल्ट्स, ठीक है जी। तो ईएमएफ1 वाज 3.6 into 10 पावर माइनस 3 डीबी बाई डी टी। डीबी बाई डी टी क्या है, ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ है, तो आप इधर से ग्राफ का ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लो, क्या आ रहा है हमारे पास, ये वाला पॉइंट आ रहा है 0.25, 0, ये वाला आ रहा है आई बिलीव दिस इज 0.1, दिस इज 0.1, 7.5 इंटू 10 पावर माइनस 3, ठीक है जी। और फिर इधर से भी निकाल लेते हैं, ये आ रहा है 0.35, 0, और ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 2 3 4 5 एग्जैक्ट सेंटर में आ रहा है, तो यानी ये है, और ये मेरे हिसाब से पता नहीं क्या वैल्यू आ रही है, ये क्या आ रहा है भाई, दिस इज 0.1 2 और 2.5, 0.4 और 0.4 0.5 के बीच में पाओ कितना होगा, 0.45, अगर मैं वो कह रहा हूं तो 0.425 ये हुआ, 0.425 ये हुआ, और ये आ रहा है -7.5 इंटू 10 पावर माइनस 2, ठीक है ना।
अगेन बता रहा हूं, मैं लंबी वर्किंग कर रहा हूं, मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, मैं सिर्फ प्रूव करना चाह रहा हूं कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा ग्राफ आ रहा है इसमें वो चीज ना हो जो शॉर्टकट वाली चीज, तो फिर उस केस में क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने ग्रेडियंट्स, अब हम ग्रेडियंट्स निकालेंगे, वो इधर डालेंगे नीचे। ठीक है, और EMF2 निकाल लेंगे। ग्रेडियंट पहली वाली उस पे उसका क्या आ रहा है, वो था 0.2, अच्छा y2 - y1 0 - 7.5, तो यानी 0 - 7.5 इंटू 10⁻³ अपॉन दूसरा वाला क्या आ रहा है, वो आ रहा है 0.25 - 0.1, तो x जो है वो ER, दिस इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये ग्रेडियंट आ गया आपका। दूसरा वाला EMF2 हम ढूंढना चाह रहे हैं, उसका ग्रेडियंट भी डाल लो नीचे। उसका ग्रेडियंट जब डालोगे नीचे वो क्या आएगा, -7.5 - 0, तो -7.5 इंटू 10⁻³ -0 अपॉन x2 - x1 0.425 - 0.35, तो 0.425 - 0.35। ठीक है, आई डोंट वांट यू टू कैलकुलेट दिस। इस चीज को अगर पूरा एक कंसिडर करोगे, इस चीज को एक पूरा कंसिडर करोगे, ये चीज कैलकुलेट करो, इधर जाके मल्टीप्लाई कर दोगे, EMF2 जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 7.2 वोल्ट्स। दैट विल कम आउट टू बी 7.2 वोल्ट्स। ठीक है, खुद ब खुद आएगा, इसमें कोई उसमें डरने की बात नहीं है, ये आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे, ऊपर ये चीज मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा EMF2 7.2 आएगा। 7.2 नहीं आएगा तो उसके बहुत करीब आएगा। ठीक है, अच्छा ना, ये सब बहुत ख्वारी हो जाएगी। ठीक है, ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाएगा सबके लिए, कि कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, कर भी लेंगे, लेकिन इतना टाइम है नहीं एग्जाम में। तो आप लोगों ने क्या देखना है, आप लोगों ने ये देखना है कि एग्जामिनर बहुत मुश्किल सवाल नहीं देता। ये नजर आ रहा है, ये एक लाइन था ग्रेडियंट, ये जो है उससे तकरीबन ट्वाइस उस पे है, स्टीप है, दिस इज ट्वाइस एज स्टीप। और एग्जामिनर यही करेगा, या तो वो ट्वाइस एज स्टीप देगा या तो वो हाफ एज स्टीप देगा, उससे ज्यादा मुश्किल वो चीज आपको नहीं देगा। ठीक है, तो यू जस्ट नीड टू सी इज दिस ट्वाइस और इज दिस हाफ, इज दिस ट्वाइस और इज दिस हाफ। अगर ट्वाइस है तो EMF भी ट्वाइस हो गया, अगर हाफ है तो EMF भी हाफ हो गया। यानी अभी हमें क्या नजर आया, ये 0 EMF, ये EMF 3.6 मिलीवोल्ट। ठीक है, पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव 3.6 मिलीवोल्ट कांस्टेंट। उसके बाद ये 0 EMF, ये क्योंकि इसका डबल है और ये भी एक पॉजिटिव कांस्टेंट EMF आना था, तो ये पॉजिटिव 7.2 आएगा कांस्टेंट, डबल उसका पिछले वाले का। और ये फिर ग्रेडियंट 0, फिर से EMF 0। तो क्या बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं, पहले आपका ग्राफ बनेगा 0। ठीक है, कहां तक बनाना था, 0.1 तक बनाना था। फिर 0.25 तक हमने 3.6 मिलीवोल्ट दिखाने, तो 0.25 तक 3.6 मिलीवोल्ट, 2.4 2.8 3.2 3.6, आ जाओ 3.6 ये आ गया, 0.25 तकरीबन यहां पे आ गया। ग्राफ को जोड़ दो, ये बन गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद दोबारा से 0 कहां तक, 0.35 तक, 0.35 तक 0 बना देते हैं। तो एक तो इसमें कुछ नजर भी नहीं आ रहा, 0.35 तक तकरीबन यहां तक ये 0 हो गया वापस से। उसके बाद क्या है, अगेन देखो, डोंट ऑलवेज फ्लिप द ग्रीन्स, इसमें नजर आ रहा है पॉजिटिव कांस्टेंट EMF ही आना है। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव में ही बनेगा, पॉजिटिव 7.2, पॉजिटिव 7.2 बनाना है हमने। 6.4 6.8 7.2, 7.2 आ रहा है तकरीबन यहाँ पे, ये आ रहा है कहां तक दिखाना है, 0.425 तक दिखाना है। 0.425 ये हो जाएगा यहां तक, ये आ गया। और फिर उसके बाद आपका क्या है, आपका EMF 0 हो गया है, कहां तक हमने 0.55 तक दिखाया, तो 0.55 तक आपने ये 0 EMF दिखा दिया। ये बन गया आपका ग्राफ। एनी प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग? अब जैसे मैं बोल रहा हूं, हमेशा हमेशा वो 2 या हाफ है स्टीप देंगे, ट्वाइस या हाफ है स्टीप, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं करेगा एग्जाम में। तो बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट हो के, यार ये ट्वाइस है स्टीप है, हाफ है स्टीप है, उस हिसाब से EMF को मल्टीप्लाई करके आ जाओ कहानी। ठीक है, बाकी डायरेक्शन ऑफ द EMF यू विल बी एबल टू कैलकुलेट। अच्छा, शाहजेब कह रहे हैं इसको रिपीट कर दें। EMF का फॉर्मूला तो नेगेटिविटी है ना, dp/dt है ना। हाँ, तो मेरा बच्चा एमन देखो, नेगेटिव ग्रेडियंट तो यानी पॉजिटिव EMF, नेगेटिव ग्रेडियंट पॉजिटिव EMF, अगेन नेगेटिव ग्रेडियंट तो अगेन पॉजिटिव EMF। सही बनाया, कोई मिस्टेक तो नहीं करी, समझ में आया? ठीक है, अच्छा, अब फॉर रिपीटिंग शाहजेब के लिए जल्दी से गो ओवर कर रहा हूं, पर मुझे एक बहुत टफ क्वेश्चन करवाना है। कुछ जो भी होंगे ऐसे सवाल जिसमें वो देंगे रीडिंग्स और आपको देंगे ग्राफ बनाने को, तो एक पार्ट होगा पहले जिसमें वो कैलकुलेट करवा देंगे, और उसमें वो ये पहली लाइन कैलकुलेट करवा देंगे लाजमी। वो आपने कैलकुलेट कर ली, वो क्या किस तरह से करनी है, वो उसी तरीके से करनी है जो मैंने आपको सिखाया, वो आपने कर लिया, वो कर लो। उसके बाद आपने ग्राफ पे पहुंचो, ग्रेडियंट 0,
नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट, ग्रेडियंट जीरो, नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट, ग्रेडियंट जीरो, ईएमएफ जीरो, ग्रेडियंट जीरो था, नेगेटिव ग्रेडियंट था कांस्टेंट तो पॉजिटिव ईएमएफ कांस्टेंट, जीरो ग्रेडियंट जीरो ईएमएफ, नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट पॉजिटिव कांस्टेंट ईएमएफ, ठीक है, देन अगेन ईएमएफ जीरो। अच्छा, यहां पे और यहां पे फर्क क्या है, ये लाइन जितनी स्टीप है उससे ट्वाइस ये स्टीप है, दिस इज हाफ एज इट इज, अगर इसको हम कहेंगे ग्रेडियंट एम तो ये ग्रेडियंट 2m आ रहा है, ठीक है, तो इसका जो ईएमएफ होगा वो होगा ई, इसका ईएमएफ होगा 2e, ठीक है जी। बाकी ये देख लो दोनों पॉजिटिव में बनाने, तो ईएमएफ जीरो, ये तुमने कैलकुलेट कर लिया था पहले वाले पार्ट में 3.6 मिली वोल्ट आ रहा है, ये 3.6 मिली वोल्ट दिखा दिया मैंने, जहां तक उन्होंने बोला यहां तक दिखा दिया। उसके बाद ग्रेडियंट जीरो, ईएमएफ जीरो, उसके बाद ट्वाइस द ग्रेडियंट, ट्वाइस द ग्रेडियंट 0.25 तक, तो यानी ट्वाइस द ईएमएफ यानी 7.2 टिल 0.425, वो दिखा दो, दोबारा से ग्रेडियंट जीरो गया, ठीक है शाहजेब। ये वाली वर्किंग पे अक्सर बेशतर हम नहीं जाएंगे, ठीक है जी, कोई स्मार्ट बच्चा है, कोई अपने आंसर बिल्कुल कंफर्म करना चाह रहा है तो वो लाजमी करे, अगर उसको है, जैसे मैं होऊंगा तो मैं मेरे जैसा जो है वो पागल वो जरूर करके आएगा एग्जाम में, लेकिन आई डोंट बिलीव यहाँ पे कोई बच्चा वो जो करके आएगा, तो जस्ट सी ट्वाइस इज ग्रेडियंट और हाफ द ग्रेडियंट, उसको देख के आ जाओगे, फिर ईएमएफ को उस टाइम से मल्टीप्लाई करके करके आ जाओ। पहले जरूर ग्राफ में ये कहानी करके आओ, ग्रेडियंट जीरो, ईएमएफ जीरो, ग्रेडियंट नेगेटिव, ईएमएफ पॉजिटिव, ग्रेडियंट पॉजिटिव, ईएमएफ नेगेटिव भी करके आओ, ताकि बात क्लियर हो, ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम, सबको समझ में आया? कोई बात जो दोबारा समझाऊं? शाहजेब क्लियर हो गया? बाकी सब बच्चे भी? ये वाला मुश्किल सवाल था, ठीक है, आई डोंट हैव इनफ टाइम कि मैं एक दो और सवाल कराऊं, मैं एक और मुश्किल सा सवाल कराऊं जिसमें ये स्ट्रेट लाइंस नहीं बनेंगी, ठीक है जी, तो वो भी सिखाना है आपको, उसमें क्या सोचना है आपने बैठ के, ठीक है, आगे चले, सब गो हेड दे रहे हो? Okay, now what I want to teach you right now is sometimes you may be given a graph like this, and I believe हमने ये एक पेपर में भी किया है, जो मैंने अपने साथ 2022 के पेपर्स में किया है, तो आई हैव सॉल्व्ड अ क्वेश्चन लाइक दिस विद यू, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज अ साइनोसोडियल ऑल्टरनेटिंग करंट जो मैंने आपको दे दिया, यानी मतलब ये मैंने आपको दे दिया, ये करंट है, ये टाइम है, ये था लेट से सम कॉइल पी, थोड़ा सा डायग्राम ही बना देते हैं, ये कह लो कॉइल पी था, क्या कर रहा हूँ, ये हमारा कॉइल पी है, ठीक है, कॉइल पी में कैसा करंट है, कॉइल पी में करंट ऐसा है, ठीक है जी। इससे इंड्यूस कहाँ हो रहा है, इससे इंड्यूस हो रहा है कॉइल क्यू में, जिसमें मैंने क्या लगाया हुआ है, जिसमें मैंने वोल्ट मीटर लगाया है, ये इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। आपसे पूछ लिया बच्चा जी ये हमें क्या करके दिखा दो, ईएमएफ बना के दिखा दो, कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन है नहीं है, ग्रेडियंट कांस्टेंट नहीं है, क्या करें बच्चे, उसी वक्त ही जो है वो बिल्कुल ही गो हो जाएंगे। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है, इसमें से सबसे पहला वाला तरीका जो मैंने आप लोगों को अब तक सिखा दिया, वंस अगेन व्हाट डू यू नो दैट ईएमएफ इज माइनस डी फाई बाय डी टी, देन व्हाट डू यू नो, फाई को खोल सकते हो, कैसे खुलेगा, माइनस डी बी ए बाई डी टी। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम ये करेंगे कि ईएमएफ विल इक्वल्स टू, एरिया बाहर निकाल लो, माइनस डीबी बाई डी टी। बी क्या होता है, बी अक्सर अमूमन अमूमन क्या हमेशा ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी आई बाई डी टी, ये आ गया, यानी ग्रेडियंट ऑफ करंट एंड टाइम ग्राफ इक्वल्स टू ईएमएफ, इतनी बात हमने क्लियर की, यानी ग्रेडियंट का मतलब इधर क्या है, इधर ईएमएफ का होगा, ठीक है। अब ग्रेडियंट्स, there is a lot of gradients that you can deduce over here very accurately. For example, I hope we all agree this is a zero gradient. I hope we all agree this is also zero gradient. ये भी zero gradient है, ये भी zero gradient है. Do you all agree? Aren't these zero gradients? Gradient zero, gradient zero, gradient zero, gradient zero. These are all gradient zeros. इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे EMF क्या होगा, यहाँ पे EMF जीरो होगा, EMF जीरो, EMF जीरो, EMF जीरो, EMF जीरो। उसके बाद क्या कहानी करनी है, अब हमने और चीजें देखनी है। अच्छा, सबसे स्टीपेस्ट ग्रेडियंट पॉजिटिव यहां पे आया, दिस वाज द पॉजिटिव m which was max over here, this was the maximum positive gradient, this over here is the maximum negative gradient, this is the negative gradient max, again positive gradient max। उसके बाद क्या है, छोटा नहीं हो रहा भैया,
ये इधर लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद क्या है, वंस अगेन नेगेटिव ग्रेडियंट मैक्स, दिस इज वंस अगेन अ नेगेटिव ग्रेडियंट मैक्स। ग्राफ बन जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है, बना लो ग्राफ, हो गया, इतनी इंफॉर्मेशन निकाली इसमें, और क्या चाहिए हमें। ईएमएफ का ग्राफ दिया हुआ है, लेट्स से उन्होंने आपको ईएमएफ का ग्राफ दिया, ये दिया हुआ ईएमएफ का ग्राफ, ई एम एफ का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है जी। यानी क्या होगा, यानी ये होगा कि इस टाइम में तकरीबन आपने ईएमएफ जीरो दिखाना है, इस टाइम में आपने ईएमएफ जीरो दिखाना है, इस टाइम में आपने ईएमएफ जीरो दिखाना है, ठीक हो गया जी। ये दिखा दिया आपने। ये क्या था, दिस वाज पॉजिटिव ग्रेडियंट दैट वाज मैक्स, यानी नेगेटिव ईएमएफ दैट इज मैक्स। ये क्या है, दिस इज पॉजिटिव ईएमएफ दैट इज मैक्स। ये क्या है, दिस इज नेगेटिव ईएमएफ दैट इज मैक्स। ये क्या है, दिस इज पॉजिटिव ईएमएफ दैट इज मैक्स। कोई मसले की बात, कोई मसले की बात नहीं है। नेगेटिव ईएमएफ दैट इज मैक्स, नेगेटिव ईएमएफ दैट इज मैक्स, यहां पे जीरो, यहां पे जीरो, यहां पे जीरो। नेगेटिव ईएमएफ दैट इज मैक्स, ये आ जाओ, ये आ गया। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद हमारे पास इधर पॉजिटिव ईएमएफ मैक्स आ रहा है, यानी लेट्स से पॉजिटिव ईएमएफ मैक्स ये है, पॉजिटिव ईएमएफ मैक्स। फिर कहां जा रहे हो, वापस जीरो पे जा रहे हो, वापस जीरो पे आ रहे हो। फिर दोबारा से नेगेटिव ईएमएफ मैक्स, वाई कर्व, आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू, नेगेटिव ईएमएफ मैक्स, फिर अगेन दोबारा ये, और फिर अगेन ये। बाय कर्व, बिकॉज एमएन दिस इज नॉट स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस नहीं है, कर्व लाइंस है, तो इनके ग्रेडियंट्स आर ऑलवेज चेंजिंग, यानी लाइंस भी हमेशा ऑलवेज चेंजिंग बनेंगी, यानी कर्व्स बनेंगे, ठीक है। सही हो गया, सबको समझ में आ रहा है, आर वी हैप्पी। सर विच पेपर डिड दिस कम इन, 2022 का पेपर है, जो मैंने सॉल्व पास में पीडीएफ डाली हुई है, उसमें से जाके देख लो, उसमें है। अच्छा, नाउ सेकंड थिंग जाने से पहले, सेकंड थिंग जो दूसरी बात का ख्याल रखना है, दे विल somehow one way or the other give you this value। कोई और मेथड है जी, एमएन एक और मेथड भी है, लेकिन वो आपको कतई तौर पे समझ नहीं आने वाला है, वो आपके लिए नहीं है, वो मैथ स्टूडेंट्स के लिए है, जिनने ए लेवल मैथ्स पढ़ी, एड मैथ्स पढ़ी है। अच्छा, somehow they are going to give you the value for whatever this EMF is। क्वेश्चन में वो लाजमी देंगे वो ईएमएफ की वैल्यू, ये वाली, ठीक है जी, वो लाजमी देंगे ईएमएफ की वैल्यू, ये भी देंगे, मतलब वो ईएमएफ की वैल्यू दे देंगे, ठीक है। तो अगर ये वाला, सॉरी ये वाला ईएमएफ कह रहा हूं, वो ये वाला दे देंगे ईएमएफ की वैल्यू, वो ये वाले ईएमएफ की वैल्यू दे देंगे कि इस ग्रेडियंट पे ईएमएफ क्या आता है। तो आपने अगर वो वाला नेगेटिव बना दिया तो वही वाला पॉजिटिव बनेगा, वही वाला नेगेटिव, वही वाला पॉजिटिव है। तो उसको थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट होके वो ये वैल्यू देंगे, हमेशा देंगे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें वो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा, मतलब इसमें y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 नहीं कर सकते। टेंजेंट का हर पॉइंट पे ग्रेड निकालोगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो ये वैल्यू देंगे, वैल्यू देंगे, अब उसको आपने ट्रांसलेट कर लेना है। हो सकता है वो ये वैल्यू ना दे, हो सकता है वो एग्जैक्ट की वैल्यू ना दे, हो सकते हैं वो ये दे कि यार देखो ये जो है वो 2 पे आती थी वैल्यू 3, अब उन्होंने ग्राफ में आपको नजर अच्छा ये वैल्यू जो है वो 0.25 है, तो आप यूनिटरी मेथड करके निकाल लो कि अब मुझे क्या दिखानी है, ठीक है। तो बहरहाल वो क्वेश्चन जाके जरूर चेक कर लीजिएगा, वो हमने क्लास में किया है, सबने किया है मेरे साथ, तो वो जरूर चेक कर लीजिएगा ताकि वो चीज याद आ जाए। अब आ जाते हैं जो मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी कहानी हो गई। अच्छी कहानी क्या है मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए, करंट का ग्राफ कैसा है, साइन कर्व, तो दिस इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। ईएमएफ क्या था, माइनस डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डी आई बाई डी टी, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस डी आई बाई डी टी। आई की जगह अगर मैं ये चीज रख दूं, माइन डी, सॉरी माइनस डी आई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी, कोई इसको डिफरेंशिएट करके देगा मुझे, ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा आई नॉट माइनस कॉस ओमेगा टी। हो गया डिफरेंशिएट, साइन की डिफरेंशिएशन माइनस कॉस, जो डिफरेंशिएशन अंदर होता है वो बाहर आ जाता है, तो ईएमएफ की इक्वेशन क्या आ गई, माइनस ओमेगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी। इस तरह से भी बना सकते हो ग्राफ, और देख लो अगर ये साइन कर्व था तो ये माइनस कॉस का कर्व बना है, और हमेशा ही यही होगा। दूसरी बात ये फॉर नॉन मैथ स्टूडेंट्स, फॉर मैथ स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में रखनी है, ईएमएफ वाला ग्राफ और करंट वाला ग्राफ, करंट जो कॉइल पी में था और कॉइल क्यू में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, हमेशा 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे, फ्रीक्वेंसी सेम होगी,
ठीक है जी, ऑल्टरनेटिंग होंगे दोनों, लेकिन 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे। यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा, दिस इज अ 90 डिग्री आउट ऑफ फेज। ये वाला पॉइंट तकरीबन 90 डिग्री पहले आ रहा है इस वाले ग्राफ से, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं ये। वाई, ये रहा रीजन उसका, एग्जैक्ट मैथमेटिकल रीजन बता दिया। अगर टेंजेंट से बताना चाहो कि इस पॉइंट पे जीरो आ रहा है, इस पॉइंट पे ये आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है, तो इसलिए ये आउट ऑफ फेज होंगे। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू नो। लाजमी जाके वो पीडीएफ एक दफा देख लीजिएगा ताकि वो चीज वापस से रिकॉल हो जाए। ठीक है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क और डिस्कस, कोई बात और वजाहत करूं, कोई बात और समझनी है तो पूछो, वरना अभी की क्लास जो है वो मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, एएस की शुरू। आई होप समझ में आया हो।